भारत में प्रजातंत्र खतरे में है और मान्यता पक्की है कहीं न कहीं ईवीएम मशीनों के द्वारा गड़बड़ियाँ करके मोदी ने मध्य प्रदेश और अमित शाह ने सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश में घोषणा की कि 250 से ऊपर 150 से ऊपर हम सीटें लाएंगे, 150 के पार, 150 से पार आई। परंतु प्रधानमंत्री मोदी मशीनों को क्यों नहीं बदलना चाहते? कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा था। लाडली बहना का मैजिक तो चला है अब क्षेत्र में। उनका कहना चुनाव जीत गए, कोई ना कोई बहाना चाहिए बोलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिली प्रचंड बहुमत वाली इस जीत ने कांग्रेस के कई बड़े पेड़ों को भी धराशायी कर दिया है। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। भिंड जिले की लाहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा का जो तूफान आया उसने गोविंद सिंह की सीट भी भाजपा के खेमे में कर दी। यहां अमरीश शर्मा गुड्डू चुनाव जीत गए और गोविंद सिंह चुनाव हार गए। नेता प्रतिपक्ष रहे गोविंद सिंह को ये हार पच नहीं रही है। उन्होंने इस हार के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया। ईवीएम से लेकर काले धन तक कई कारण ऐसे गिनाए जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। सुनिए भोपाल पहुंचे डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या कहा। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत हुई है, ये पूरी तरह जीत हमें संदेहात्मक है। जनता रो रही है, भाजपा खुशियां मना रही है। नौजवान हजारों की तादाद में हमारे चुनाव अभियान में जो कभी नहीं निकले, पहली बार जीवन में देखा मैंने। आक्रोश इतना था कि बिना हमारे प्रयास के भारी भारी रैलियां लोग इकट्ठे होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह की सभाओं में लोग इकट्ठा नहीं होते थे, कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी। लेकिन एक तरफ से इस तरह की भारी विजय 2018 के चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहा था कि कोई कांग्रेस की सरकार या इतनी सीटें आने वाली है। तब हमने 114 सीट मिली और कांग्रेस की सरकार बनाई। इस बार हर जवान प्रदेश की 8-8.5 करोड़ जनता के जवान पे जो मामला था कि सरकार बदल रही है, इसको हटाना है। नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, शासकीय अधिकारी कर्मचारी हो, इसमें मैं मानता हूँ मेरी जो सोच है तो मान्यता पक्की है कहीं न कहीं ईवीएम मशीनों के द्वारा गड़बड़ियाँ करके मोदी ने मध्य प्रदेश और अमित शाह ने सरकार बनाई है। मैं देख रहा हूँ अमित शाह जी ने घोषणा की उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में हम 300 के पार सीटें आई। विधानसभा चुनाव में भी हम उत्तर प्रदेश के कई अलग जिलों में जाते हैं, संपर्क भी है, रिश्तेदारी में है और हमारा लगा हुआ क्षेत्र भी है। उस समय समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी, लेकिन उस समय मोदी ने कहा कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे, बन गई। मध्य प्रदेश में घोषणा की कि 250 से ऊपर 150 से ऊपर हम सीटें लाएंगे, 150 के पार, 150 से पार आई। जब जिन देशों ने ये ईवीएम मशीनें चालू की थी, पश्चिम के सब देश हैं, उन्होंने मशीनें बंद कर दी क्योंकि उनकी हैकिंग हो गए, परिणाम बदलना सिद्ध पाया गया था। परंतु प्रधानमंत्री मोदी मशीनों को क्यों नहीं बदलना चाहते? क्या कारण है कि जब हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने तय किया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष हो, उसमें प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा और चीफ जस्टिस 3 मेंबर हैं, इसको आदेश बदलकर बहुमत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय देश की आत्मा का कुचलकर
प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अलग करके प्रधानमंत्री को अधिकार दिया कि अपनी इच्छा से एक अपने मंत्रिमंडल सदस्य रखे, बहुमत उनका हो। नहीं, अगर निष्पक्ष चुनाव थे, ईमानदारी, नियत साफ थी, तो फिर ये लोकसभा में, राज्यसभा में कानून बना के निर्णय बदला क्यों? इसका जवाब भारतीय जनता ने हमारे साथ 35 साल हमें साथ दिया। इस बार भी हमें नहीं लगता था कि कहीं वो प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ। मैंने पहले ही पूर्व में आप सबको बता दिया था। कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा था। जी, मैं मानता हूँ जो और मुझे भी क्षेत्र में जितना नेता प्रतिपक्ष के रूप में समय ज़्यादा नहीं दे पाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पारिवारिक संबंध थे और मुझे जो जनता ने अगर निर्णय सही दिया है तो हमें स्वीकार है। मैंने पहले ही घोषणा की थी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन सरकार बनने के कारण कार्यकर्ताओं ने दबाव की सरकार बन रही है तो आप चुनाव लड़ो, हमारा क्षेत्र का विकास होगा, इसलिए चुनाव लड़े थे। आगे भविष्य संन्यास लेंगे आप लोग? राजनीतिक संन्यास लेंगे या फिर 2023 में तो आप चुनाव हार गए, लेकिन 28 में चुनाव लड़ेंगे? कोई संन्यास नहीं लेंगे, राजनीति है, राजनीति में रहेंगे जब तक 28 में चुनाव लड़ेंगे। ये भी अब कोई निश्चित नहीं। सक्रिय राजनीति में रहेंगे आप? आएंगे, पार्टी हमें काम देगी, हम पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय और लोकसभा लड़ेंगे आप, लोकतंत्र की रक्षा करें। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? ईवीएम पर सवाल उठाते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? मैं अभी कोई बात कहने में असमर्थ हूँ। पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो कहेगी वो करूँगा। मैं इसी ईवीएम सवाल ये देखो, ऐसा है जे कलई न खुल जाए। छोटे मोटे राज्यों में एक आध दो बार कहीं नहीं करते ताकि जनता समझती रहे कि भाई हमसे बहुत ईमानदारी है। जब सवाल उठ रहा है इस पद्धति पे, विपक्षी दल सब बोल रहे हैं, तो अगर निष्पक्ष चुनाव तो जबरदस्ती क्यों? बीजेपी कह रही है कि लाडली बहना का मैजिक चला है। ये लाडली बहना का मैजिक तो चला है। अब क्षेत्र में उनका कहना चुनाव जीत गया, कोई ना कोई बहाना चाहिए बोलने के लिए। और बांटने में कहीं गलती की है क्या? टिकट वितरण में कोई गलती को लेकर? कोई गलती नहीं, तो बहुत अच्छे सच्चे लोग। ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए? नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, खून पसीने लगा, जनता साथ थी, पब्लिक मीटिंग में साथ है, जगह जगह सैकड़ों पत्रकार लोगों ने जब घूम के बताया कि इस बार तो अधिकारी बधाई दे रहे, कर्मचारी बधाई दे रहे, प्रेस वाले कह रहे सरकार बन गई, बधाई दो। आपके इंटेलिजेंस वाले बोल रहे हैं, कई लोगों ने बताया कि आप कांग्रेस की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे स्वयं कहा मेरे भाजपा के सर्वे में डॉक्टर साहब आप जीत रहे हो। फिर कहाँ चूक हुई है? अब कहाँ चूक हुई है, जी मोदी जी जाने। नेतृत्व, आपके नेतृत्व में कोई गलती नहीं थी? कतई नहीं, कोई गलती नहीं, सब मिलकर काम किया है। और इतनी कम सीटें होना खेदजनक है। भारत में प्रजातंत्र खतरे में है। आज की बैठक को लेकर क्या करें, क्या की समीक्षा है? अब जी हमारे नेता कमलनाथ जी बताएंगे, कारणों पर चर्चा होगी, विषय एजेंडा भी कोई नहीं है।